बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। आज हम बात करेंगे कराची जलसे के हवाले से। तो आपको बताते चलें कि कराची की सूरत हाल पेशावर से भी ज़्यादा है जी। यानी कि वहाँ पे रश इंतहाई ज़्यादा हो चुका है जी। जलसा आज शाम को होना, यानी कि आज जो 16 तारीख है, इस 16 तारीख को शाम को जलसा होना है। लेकिन आज अभी के हालात अगर आप देखें तो रात के हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पे। यानी कि जो पेशावर में जलसा हुआ है उस जलसे से भी कहीं ज़्यादा यानी कि वहाँ पे रश आपको नज़र आएगा। ख़ास बात आपको ये नज़र आएगी कि पेशावर की अगर बात की जाए तो पेशावर तो इमरान खान साहब का अपना यानी कि अपनी हुकूमत थी, तो इस वजह से वहाँ पे कहा जाता था कि रश है। लेकिन यह है कि मुखालफिन के शहर में जाके, यानी कि मुखालफिन के सूबे में जाके कराची में गए और कराची में वहाँ पे जाकर उन्होंने जाके इमरान खान साहब ने जो कॉल दी थी 16 तारीख की, तो 16 तारीख को अगर देखा जाए तो अभी शाम को जलसा होना है। इमरान खान साहब ने शाम को वहाँ पे जाके स्पीच करनी है, वहाँ पे अपने बयानिया सामने रखना है। तो अभी के हालात अगर देखें तो आप वहाँ पे देखेंगे तो इंतहाई यानी कि बहुत ज़्यादा रश आपको नज़र आएगा। इतना रश नज़र आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। और अब अगर बात की जाए किसकी के अगर बात की जाए वहाँ पे एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की, तो एक चीज़ और भी आपको ख़ास बात आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जलसे में आपको पीपल्स पार्टी के भी झंडे नज़र आएंगे और उसके अलावा एमक्यूएम के भी झंडे नज़र आएंगे। जो चीज़ ये बात वाज़ेह सबूत दे रही है, जो वहाँ की आवाम और पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, एएनपी यानी कि उनके अपने अपने झंडों के साथ वहाँ पर मौजूद हैं, इमरान खान साहब का इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, आ चुके हैं लोग वहाँ पे। तो ये चीज़ इस चीज़ का सबूत दे रही है कि इमरान खान साहब को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और जो है वहाँ की हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी को और उसके अलावा एमक्यूएम को, एएनपी को एक वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं कि हम आपके बयानिए के साथ नहीं हैं, हम इमरान खान साहब के साथ हैं। लोग बाहर निकल चुके हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में आपको रश नज़र आएगा। और इसके अलावा एक चीज़ आपको बताऊँ कि जो गुज़श्ता रोज़ जो है ना DGI SPR ने जो स्पीच की थी, एक तकरीर की थी, उसमें इमरान खान साहब का जो बयानिया था उसको और तक़वियत मिली है और उसको एक जान मिली है। लोगों ने जैसे देखा, जैसे DGI SPR ने जो तकरीर में अपनी तकरीर में कुछ कहा था कि एक तो उन्होंने बात कही थी कि अमेरिका ने खुली मुदाखलत की है। तो एक गुज़श्ता रोज़ तो ये बात बहुत ज़्यादा फैली रही और एक बहस बनी रही। एक दिन पूरा यानी कि इस चीज़ को उस स्पीच के बाद एक बहस बनाया गया कि साजिश हुई या मुदाखलत हुई। तो देखें कि अगर साजिश भी हुई या मुदाखलत भी तो हुई तो पाकिस्तान के लिए हुई ना। तो अगर साजिश होती है तो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है, मुदाखलत होती है तो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है। तो इसलिए ये बहस करना या ये चीज़ कहना कि नहीं नहीं मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई, तो मुदाखलत हुई तो भी तो ये चीज़ सोचनी चाहिए ना कि मुदाखलत हुई तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंतहाई अजीब हैं कि इस चीज़ के ऊपर बहस की गई थी कि मुदाखलत हुई है और साजिश नहीं हुई है। तो ये मुदाखलत के लफ्ज़ के ऊपर भी बहस हुई है। तो उसके बाद आवाम में ये चीज़ मज़ीद जो है ये उनके आवाम के दिलों में लगी है कि मुदाखलत हुई है और वो महंगाई को भूल चुके हैं और इमरान खान के बयानिए को सामने रख के वो सड़कों पर निकल रहे हैं। और इंतहाई रश आपको कराची में नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग सड़कों में निकल आए हैं और कई जगह बंद पड़ी हैं, यानी कि ब्लॉक की हुई सड़कें। रश इतना है क्योंकि इमरान खान साहब ने जो बयानिया दिया था कि अमरीकी मुदाखलत हुई है, तो इसी को लेते देखते हुए आवाम सड़कों पर निकल आए। महंगाई का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं कि महंगाई भी है। तो एक चीज़ उसके बाद एक तो ये चीज़ बहस रही कि इमरान खान साहब जो है ये मुदाखलत हुई है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ जो है जो गुज़श्ता रोज़ एक टॉपिक रहा, यानी कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें कोई ऐसा टॉपिक ना हो कि जिसको डिस्कस किया जाए। तो रात की कल की बात अगर की जाए, यानी कि 15 तारीख को, आज 16 है और 15 तारीख को जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा था वो तोशा खाना के हवाले से डिस्कस किया जा रहा था कि तोशा खाना से इमरान खान साहब ने वहाँ से घड़ियाँ बेची हैं, कोई कीमती जेवरात वहाँ से बेचे हैं। तो ये चीज़ें डिस्कस रही हैं, डिस्कस हो रही थी। तो ये अजीब सी एक बहस यानी कि देखने में आ रही थी कि कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई उनको केस नज़र
नज़र नहीं आ रहा, अपोजिशन को जो अभी हुकूमत में बैठे हैं उनको केस नज़र नहीं आ रहा कि किस चीज़ का केस बनाया जाए, तो तोशाखाना केस बनाया गया। तो हैरत की बात है। मैं नाज़रीन अगर आपसे मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूं कि एक चीज़ अगर कोई मुझे कोई गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट में मतलब उसको मेरा और उस बंदे का आपस का मामलात होते हैं, गिफ्ट में बेचूं या उसको रखूं या मैं इस्तेमाल करूं, तो ये या मैं संभाल के रख लूं, तो ये मेरे ऊपर है। अगर मैं भेज देता हूँ तो तीसरे बंदे को कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए कि ये गिफ्ट जो है क्यों बेचा या क्यों किसी को दिया। तो ये जो है डिस्कस मौजूद बहस रही कि कहा यह जा रहा था कि ये जो तोशाखाना में ये कीमती जेवरात इमरान खान साहब ने बेचे हैं, तो ये सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये आपको डिस्कस करता चलूँ, आपको बताता चलूँ कि तोशाखाना के हवाले से कि ये ऐसे होता है कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो दूसरे किसी मुल्क में जाती है तो वहाँ से उनको कोई तोहफ़े मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं। जैसे अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो सऊदी अरब गए थे तो वहाँ से उनको कुछ खजूरें मिली थी, कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जो कि यहाँ पे आके मतलब लंगर खानों में और कहीं किसी जगह तकसीम कर दी गई थी। तो इसी तरह कुछ कीमती ज़ेवरात भी दिए जाते हैं। तो कुछ अभी की जो बात की जाए तो ये जो कीमती ज़ेवरात दिए गए थे इमरान खान साहब को, तो ये होता है कि अगर आप उसको जब आपको किसी वज़ीर-ए-आज़म या सदर कोई भी जब दूसरे मुल्क जाता है नए मुंतखब होके, तो उस वक़्त वहाँ पे उनको कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं, तोहफ़े दिए जाते हैं। तो अभी जो इमरान खान साहब को जो गिफ्ट मिले थे, कुछ ज़ेवरात थे, तो उसका ये होता है कि वो उन्होंने आके लगा दिए थे यहाँ पे तोशाखाना में। लेकिन ये है कि एक चीज़ ये भी ख़ास बात आपको बताता चलूँ कि अगर किसी सदर या वज़ीर-ए-आज़म को गिफ्ट दिया जाए और वो अपने पास रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत जो है वो अदा करके, वो यानी कि कुछ उसकी परसेंटेज होती है वो काट के आप वहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 लाख रुपए की चीज़ है तो उसमें कोई डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि अगर आप रखना चाहते हैं, एक तो अगर आप सरकारी ख़ज़ाने में वहाँ पे रख दें तो वो तो चलो और बात होती है, रख दिया ठीक है जी, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं तो कुछ डिस्काउंट भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 लाख की चीज़ है उसको कोई डिस्काउंट दे दिया जाता है कि तकरीबन 30-40% डिस्काउंट होता है कि आप ये काट के आप वापस आप कीमत अदा करके वो कीमत जो है वो सरकारी ख़ज़ाने में जमा करवा के वो गिफ्ट आप रख सकते हैं। लेकिन ये है कि वो इमरान खान साहब ने वो उसकी जो उनके वज़ीर मुशीर ये बता रहे हैं कि उन्होंने कीमत उसकी अदा कर दी थी, सरकारी ख़ज़ाने में रख दिया था, तो पैसे रख दिए थे। तो उसके बाद तो इमरान खान साहब की वो चीज़ हो गई, वो उन्होंने जो ज़ेवरात थे उन्होंने अगर बेच दिए या इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। वो ये था कि अगर मुझे कोई गिफ्ट देता है, तो अगर मुझे गिफ्ट देता है तो उसको सँभाल के रखूँ या मैं बेचूँ या मैं कुछ भी करूँ, तो ये मेरे उस बंदे का मामला है। अगर तकलीफ़ होनी चाहिए तो उस बंदे को होनी चाहिए कि मैंने इस बंदे को गिफ्ट दिया और इसने बेच दिया। तो तीसरा बंदा अगर आके मुझे कहता है जी आपने ये बेचा क्यों है? क्यों इसको इस तरह किया है? तो ये मेरे ख़्याल में थोड़ी-सी अजीब-सी बात हो जाती है। तो उसके अलावा ये चीज़ बड़ी मौज़ूए बहस रही कि क्यों उन्होंने बेचा। तो ये हैरत की बात है कि ये इसके ऊपर बहस हो रही थी कि बेचा क्यों है। तो ये कोई मतलब कोई जुर्म नहीं है कि उन्होंने बड़ा जुर्म कर दिया जी, सरकारी ख़ज़ाने को लूट लिया जी। तो वो फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा कि अगर ये हमने बेचा है तो हमारी अपनी चीज़ थी, हमने बेचा तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी चीज़ है, हम बेचें या इसको रखें या इस्तेमाल करें, कुछ भी करें। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आपने तो ख़ज़ाने को इतना ज़्यादा आपने नुकसान पहुँचाया, इतनी चीज़ें आपने बेची, पाकिस्तान बेच दिया, हमने आपको क्या कहा? लेकिन आप हमारी इस चीज़ के ऊपर बहस कर रहे हैं, जो चीज़ मतलब आपको टॉपिक मिल नहीं रहा था उसके ऊपर आप बहस कर रहे थे। तो ये चीज़ें कल जो है ये रात को डिस्कस हो रही थी, क्योंकि अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सहरी के टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये चीज़ रात को डिस्कस हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा इसको बहस में लाया जा रहा था कि तोशाखाना से ये घड़ी बेच दी, ये कर दिया। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मुझे घड़ी मिली थी तो मैंने जमा करवा दी थी। अच्छी बात है, आपने जमा करवाई थी, अगर आपने इस्तेमाल नहीं की थी, आपने पैसे नहीं दिए और आपने उधर छोड़ दिया, पैसे दे के आप भी रख सकते थे। इसमें कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो आप ये कर सकते थे। ख़ैर जो बात कर रहे थे आज कराची के हवाले से, तो कराची में आपको बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा रश आपको देखने में आएगा। अभी क्योंकि जलसा आज शाम को होना है, आज जो 16 तारीख है, और अभी से ही यानी कि सहरी का टाइम देखें या रात को आप देखें तो बेतहाशा वहाँ पे रश नज़र आया। और ख़ास बात ये कि मुखालफिन के शहर में जाके और वहाँ पे लोग बाहर आ चुके हैं। और एक और बात आपको बताते चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बात ये कही है कि आप वहाँ पे आएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे ना लाएँ, बल्कि आप पाकिस्तान के झंडे लाएँ। उसकी ख़ास बात ये है
कि पाकिस्तान के झंडे लाने का मकसद ये है कि ये जंग जो अब शुरू हुई है, ये तहरीक-ए-इंसाफ की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जंग शुरू हुई है। इसलिए पाकिस्तान के झंडे आप लेके आएँ, पाकिस्तान का झंडा लेके यहाँ पर आएँ, ताकि ये पता चल सके, ये वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया जा सके कि ये जंग तहरीक-ए-इंसाफ की नहीं है। ये जंग जो है, ये पाकिस्तान की जंग अब लड़ी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में मुदाखलत हुई है, पाकिस्तान से अड्डे मांगने की बात की है। ये भी एक टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है कि पाकिस्तान से अड्डे नहीं मांगे। तो ये इमरान खान साहब जो हैं, ये एक इमरान रियाज साहब, ये जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने मतलब एक चीज़, ये एक जो DGASPR ने एक बयान दिया था, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अड्डे तो नहीं मांगे थे। तो इमरान रियाज साहब, उन्होंने ये तस्दीक की थी कि अड्डे मांगे गए थे, और जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी कहा था कि अब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया था कि अगर अड्डे आपसे मांगे जाए तो आप क्या कहेंगे? तो उसमें उन्होंने कहा था कि अब्सोल्युटली नॉट, यानी कि एक बात, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जो काफ़ी ट्रेंड भी बन चुका था कि उन्होंने कहा था कि हमने अड्डे नहीं देने। तो ये बात DGASPR ने भी कहा है कि अगर हमसे भी अड्डे मांगे जाते, ये बात उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कही है कि अगर हमसे भी अड्डे मांगे जाते तो हम भी यही कहते कि अब्सोल्युटली नॉट, हम भी ना देते अड्डे। तो ये चीज़ काफ़ी बहस में जा रही है कि अड्डे तो मांगे ही नहीं हैं, तो अड्डे मांगे हैं या नहीं मांगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अड्डे मांगे हैं या नहीं मांगे, तो ये इस चीज़ पे इमरान खान साहब के साथ क्यों लड़ाई हो रही है? बल्कि पाकिस्तान की जंग है, तो पाकिस्तान के लिए सबको लड़ना चाहिए, सबको मुत्तहिद होना चाहिए, सबको एक हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ें सबको देखनी चाहिए। अपोज़िशन है, हुकूमत है, यानी कि अभी जो अपोज़िशन में कह रहा हूँ कि जो हुकूमत में है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान की जंग है, तो पाकिस्तान के लिए लड़नी चाहिए, तो पाकिस्तान के हक़ में है, तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सीट के लिए बात करनी चाहिए कि मैं, मतलब ये मेरी सीट है, बस मैंने ये लड़नी है, बाकी जो जाएँ बाहर में, पाकिस्तान जिधर मर्ज़ी जाता है। तो ये डिस्कस सोच समझ के होनी चाहिए। तो बाकी जो बात की जाए अगर महंगाई के हवाले से, तो महंगाई का बयानिया लेके ये हुकूमत आई थी, और अभी आपको बताऊँ कि पेट्रोल की बात की जाए, पेट्रोल की जो समरी थी वो भी मुस्तरद कर दी गई है। तो मतलब चीनी अगर बात की जाए, उसके अलावा घी की बात की जाए, तो अभी तक कोई किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं दी गई, कोई किसी किस्म का कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई है। बल्कि मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि ये तो मतलब है कि अगर हमें कुछ मुश्किल फ़ैसले करना पड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जो है ऐसे हालात छोड़ के गए हैं जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हैं। तो अब उनकी ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ये करके गए, वो करके गए, यानी कि अभी उनकी तरफ से ये बातें शुरू हो चुकी हैं। और बड़ी बात है, हैरत की बात है कि 5-6 दिन हो गए, आज 16 दिन है, 10 तारीख को ये 9 तारीख की शब रात को, 9 और 10 के दरमियानी रात को ये हुकूमत आई थी। अदम अतमाद का वोट पेश हुआ था, वज़ीर-ए-आज़म यानी कि शहबाज शरीफ साहब आए थे, उनकी हुकूमत आई थी। तो अभी तक काबीना मुकम्मल नहीं हो सकी, क्योंकि अभी तक इनकी अंदर की लड़ाई, मैंने पहली रात को ये मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पहली रात को मैंने स्टेटस लगाया था कि जो है अब असल लड़ाई तो अब शुरू हुई है, वाकई में असल लड़ाई इनकी शुरू हो चुकी है, आपस में लड़ाई इनकी शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब के लिए आसानी हो चुकी है, क्योंकि अब वो आपस में ही एक दूसरे के दस्ते गिरबां हैं, वो एक दूसरे को वज़ारतें मांगने के चक्करों में है। लेकिन यह है कि अभी जो है, आपको बताता चलूँ कि अभी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो वज़ारतें लेने से इनकार कर रही हैं, यानी कि अभी जो आवाम का जमे गफ़ीर देखा है कुछ पार्टियों ने, कि जो लोग जिस तादाद में घरों से बाहर निकल रहे हैं, बड़ी तादाद में जो बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ पार्टियां जो है तो वही सोच रही हैं कि अगर हमने वज़ारतें ले ली, हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारी खैर नहीं, हमारी शामत आ जाएगी। इसलिए कुछ पार्टियां जो हैं ये वज़ारतें लेने से इनकार करे हुए, बड़ी बात है, ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि हुकूमत जो ऑफ़र कर रही है, उनको ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आप वज़ारतें लें। लेकिन यह है कि ज़रदारी साहब की तरफ से जो उनको कहा गया कि वज़ारतें लें, तो उन्होंने बड़े अजीब से स्टाइल में उन्होंने कहा, चलें आप कह रहे हैं तो दे दें हमें वज़ारतें, क्योंकि उन्होंने तो बड़ी डिमांड कर दी हैं, क्योंकि 10 वज़ारतें मांग ली हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल में सदारत के लिए भी उन्होंने कह दिया है, उसके अलावा चेयरमैन सेनेट के लिए भी कहा है, गवर्नरशिप के लिए कहा है। तो बहुत बड़ी यानी कि वज़ारतें उन्होंने मांग ली हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हमें वज़ारतें देते ही हैं तो ठीक अच्छी सी तगड़ी सी वज़ारतें दें, जिसमें फ़ायदा भी हो,
क्योंकि छोटी-छोटी वज़ारतों का फ़ायदा कोई नहीं है। तो अभी यही चीज़ शहबाज़ शरीफ साहब तो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज़ शरीफ साहब इसके लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने बड़ी वज़ारतें माँगी हैं ताकि ये है कि कुछ माल भी हमारे पास आ सके। तो इसके लिए शहबाज़ शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब तैयार नहीं हैं। तो आगे देखते हैं जी क्या होता है। अभी तो है हालात जो लग नहीं रहा कि ऐसे होगा कि उनको वज़ारतें बड़ी-बड़ी मिलेंगी, लेकिन ये है कि मजबूरन हो सकता है उनको दे भी दी जाएँ। लेकिन ये कि लग नहीं रहा। तो क्योंकि आवाम का जो जम गफ़ीर है ये सड़कों के ऊपर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो बयानिए के साथ जिसके साथ आगे निकल रहे हैं, वो दिन-ब-दिन आपको बताऊँ कि दिन-ब-दिन उनका बयानिया मज़बूत होता जा रहा है। वो इमरान खान साहब की मकबूलियत में दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा होता जा रहा है। वो काफ़ी हद तक आगे निकल चुके हैं, यानी कि अभी इनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये है कि इमरान खान साहब हैं कि आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। एनीवेज़ जी वीडियो मज़ीद आपके लिए बनाएँगे जो भी हमारे पास